नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि। देखिए, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। आपको बता दें, कांवड़िया यात्रियों का सेवा करने वाले बिहार के अलग अलग जिलों से लोग कांवड़िया पथ में अपने टेंट लगाकर उन सभी श्रद्धालुओं का सेवा करते हैं। लेकिन आज बीजेपी की तरफ से बड़ी पहल उन लोगों को की गई। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी के द्वारा उन सभी सेवादारों को पैर धोया गया और उनका चरण स्पर्श किया गया और उन्हें मान सम्मान भी आज रविंद्र भवन में इन लोगों के द्वारा दिया गया। आप भी इन सभी तस्वीरों में देख सकते हैं कि सभी लोगों को मान सम्मान के साथ पैर की स्पर्श और पैर भी धोया गया है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने सनातन धर्म में उनका चरण धोया, उनका चरण पखारने का काम किया। उनके पैर में छाला पड़ जाता है, लोग थक जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और उनके लिए खाने का व्यवस्था, नाश्ता का व्यवस्था, ऐसे लोग यहाँ पर पूरे देश के करीब 10 प्रदेश के लोग यहाँ आए हुए हैं, जिन लोगों ने लगातार 20 वर्षों से 1 महीना 1.5 महीना सुल्तानगंज से देवघर के बीच कैंप लगाकर, धर्मशाला बनाकर, करोड़ों रुपया खर्च करके और उन कांवड़िया का सेवा करते हैं। आज उस शिव भक्त के सेवा करने वाले लोगों का हम लोगों ने चरण बंदन किया है, उनका चरण पखारने का काम किया है। सनातन जिंदाबाद। यही हमारे सनातन का सबसे बड़ा गुण है कि हम आदर करते हैं वैसे लोगों का जो इस बात को मानते हैं, नर सेवा नारायण सेवा, मानव सेवा ही धर्म है। आज इस बात के लिए हम इनको सम्मानित किए हैं और आने वाले समय में इनकी सेवा और भी ज्यादा कांवड़िया को मिले, बोल बम को मिले, इसके लिए हम लोग इनको आज प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनको प्रशस्ति पत्र भी दे रहे हैं। धन्यवाद। आज बहुत ही एक अच्छे माहौल में इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। दिन भी सोमवार ही है आज इस सोमवार के दिन, महादेव के दिन इस कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है, अपने आप में एक ऐतिहासिक और अनोखा कार्यक्रम है। ये जिस शिव भक्त की सेवा, कांवड़िया की सेवा, बोलबम की सेवा आप लोग करते हैं, शायद ये सम्मान सिर्फ इस बात का संदेश देगा उन लोगों के बीच कि नर सेवा नारायण सेवा है और बिहार सरकार और सनातन धर्म को मानने वाले ऐसे राजनीतिक विचारधारा के लोग ऐसे लोगों को भी याद करते हैं, सम्मान करने का काम करते हैं। 20 वर्षों से, 25 वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन शायद सरकार या किसी नेता के मन में नहीं आया। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं, बिहार सरकार भी सौभाग्यशाली है। हमारे दोनों भाई, दोनों मुख्यमंत्री जी और मैं स्वयं में बहुत सौभाग्यशाली हूं कि बहुत से कार्यक्रम हम लोग करते हैं, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो हम लोगों के जीवन का बहुत ही सफल कार्यक्रम है। कोई मामूली बात नहीं है। अपने परिवार को, अपने घर द्वार को छोड़कर 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना तक सुल्तानगंज से देवघर के बीच कैंप लगा करके लोगों की सेवा करना, ये सबके हिम्मत की बात नहीं है। आप लोग हिम्मत वाले लोग हैं, सच्चे शिव भक्त हैं, इसलिए मैं आपकी जितनी सराहना करूं शायद कम है। मित्रों, आज सिर्फ आपका सम्मान ही नहीं हो रहा है, आज बिहार सरकार सुल्तानगंज से देवघर तक श्रावणी मेला में जो हजारों लाखों श्रद्धालु जाते हैं, उनके सुविधा की चिंता भी आज आपने यहां पर सरकार से करवाने का काम किया। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कितनी बातें आज श्री विजय सिन्हा जी और आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, दोनों हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आज बताया
कि सुल्तानगंज स्टेशन का नाम हम लोग अनुरोध करेंगे भारत सरकार के रेल मंत्री से कि वो अजगैबी नाथ जी के नाम पर हो जाए। सुल्तानगंज नगर परिषद का नाम भी अजगैबी नाथ नगर परिषद हो, इस बात की भी चिंता सरकार कर रही है। और मित्रों, जिस तरह से आज सुल्तानगंज का जिस तरह से विकास, उत्तर वाहिनी की बात और देवघर तक के लिए सरकार ने जो सोचा है, वो एक सनातनी विचारधारा की सरकार ही इस तरह की बात सोच सकती है। इसके लिए भी हम इनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और जिस तरह से सोशलिज्म की बात की कि जिस तरह से गरीब अमीर सभी तरह के लोग बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है करके सुल्तानगंज से देवघर के लिए चलते हैं, उसमें ना कोई राजा होता है ना रंग होता है, इसकी भी चर्चा हुई। ये हमारे धर्म का, सनातन का सबसे बड़ा उदाहरण और परिचय है। मित्रों, आज आप लोग बहुत कम समय में छठ और दीपावली के बीच देश के करीब 10 से ज्यादा राज्यों के लोग यहां आए हैं। कुछ लोग बोल रहे थे मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं, कोई बोल रहे थे बंगाल से। छत्तीसगढ़ के कौन कौन लोग हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ से आए हैं। कितना मुश्किल है अभी टिकट मिलना, छठ के समय बिहार में आना। कुछ लोग झारखंड से बहुत लोग आए हैं, हाथ उठाएंगे, झारखंड के लोग हैं। अलग अलग स्टेट के लोग आए हुए हैं, सिक्किम से भी आए हुए हैं, बंगाल से आए हुए हैं, और ज्यादातर तो बिहार के लोग हैं ही। और अलग अलग, मैं नागालैंड से आए हैं, और मैं सुबह मध्य प्रदेश से आए हैं। मैं सुबह में दस्तखत कर रहा था तो देख रहा था छपरा का नाम तो छपरिया धर्मशाला, गोपालगंजिया धर्मशाला, मतलब सबका हम देख रहे थे कि छपरा, गोपालगंज, सारण, कहां कहां, भागलपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सब जगह के लोग, किशनगंज, सब जगह के लोग आज यहाँ पर आए हैं। और आप सभी हमारे उस श्रद्धालुओं के सेवा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसलिए आपको मैं नमन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज साथियों, मैं जरूर ये गर्व महसूस कर रहा हूं कि मैं उसी इलाके से आता हूं जहां बाबा के लिए लोग सुल्तानगंज से जल उठाते हैं और बैजनाथ धाम जाकर पूजा करने का काम करते हैं। साथियों, हम लोग जब से होश संभाला तब से उस इलाके में बोल बम को जाते हुए देख रहे हैं। और ये राज्य स्तरीय मेला नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तरीय मेला भी नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय मेला है, जहां दुनिया के लोग, और मैं तो बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि ऐसा सोशलिज्म दुनिया में नहीं मिलेगा। सबका कपड़ा का रंग एक होता है, सबकी बोली एक होती है, और मकसद भी एक ही होता है कि बाबा का पूजा करना। दुनिया में ऐसा कभी नहीं मिलेगा। किसी भी स्थल पर आप बता दीजिए जहां करोड़ों की संख्या में लोग 1 से 1.5 महीने में जाते हो, ये कहीं नहीं मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान घूम लीजिए आप, कहीं नहीं मिलेगा। पूरा बोल बम का स्वरूप ही मैं मानता हूं, इससे बड़ा सोशलिज्म, गरीब हो, अमीर हो, फकीर हो, राजा हो। पहले तो कई मुख्यमंत्रियों को हम लोग देखते थे, कई मुख्यमंत्री पहले उस इलाके में जाते थे, तो राजा, आज के राजा के तौर पर भी जो लोग खड़े होते थे वो सब जाते थे। इसलिए मैं कहा ये सोशलिज्म है, राजा हो, रंग हो, सब बोल बम ही बोलते हैं। इसलिए बोल बम को मैंने ये भी देखा है कि पूरे बिहार की सड़कें खराब हो जाती, लेकिन कभी भी सुल्तानगंज और देवघर की सड़क कभी खराब नहीं रही, लगभग सभी दिनों ठीक ही रहने का काम। और आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो पूरा स्वरूप बदला। जो हमारा सिंगल लेन था उसको डबल लेन, और अब तो एसएच हो गया, स्टेट हाईवे हो गया। और अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि उस सड़क को एसएच से उठाकर
एक 4 लेन सड़क बनाने का भी काम हम लोग आगे शुरू करेंगे। और यहाँ विजय जी बैठे हैं, हम लोगों ने प्रयास किया है उसमें कि एक ट्रैक बिछाने का काम किया। ये प्रत्येक साल बालू बिछाने का काम या मिट्टी देने का काम हम प्रत्येक साल करते हैं। लेकिन आप तिरुपति जाएंगे, कई ऐसे धार्मिक स्थान जाएंगे जहां ट्रैक बिछाने के बाद जो दौड़ के लिए जिन चीजों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारे जो लोग जाते हैं उनको धूप में जलन होती है, बरसात में ठंड लगती है, और पूरी तरह हम व्यवस्था को खड़ा करें, उस पूरे ट्रैक को भी ठीक करने का काम शुरुआत कर रहे हैं। रेलवे बीच में तत्कालीन रेल राज्य मंत्री बांका से सांसद हुआ करते थे, तो उन्होंने सुल्तानगंज से उठा के उसको बांका लेके चले गए। लेकिन अब हम लोगों ने तय किया है ये जो पूरा सुल्तानगंज से देवघर जो पूरी तरह ये बोलबम का रास्ता है, इसके 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में सुल्तानगंज से देवघर भी हम लोग रेलवे के ट्रैक को बिछाने का काम करेंगे। साथियों, पूरी तरह सुल्तानगंज को विकसित करने का काम किया जा रहा है। जो सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि के बाद भी रहेंगे, और जिनकी कृपा से सभी लोग प्रकाशित होते हैं, जो आदि हैं, अनंत हैं, जो सबके मूल में है, उस महादेव की भक्ति और उनकी शक्ति जिसमें समाहित है, जो उनके सृष्टि का सम्मान करते हैं। आज मैं उन कांवरिया सेवा करने वाले लोगों को नमन करती हूं। बोलबम कांवरिया सेवा सम्मान समारोह में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े ही धार्मिक विचार के और अपने सत्य सनातन को सुंदर ही नहीं सम्मानित करने के भाव से जो कार्यक्रम शुरू किए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार सरकार के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी, आज आपने जो एक मांग पत्र रखा है कि तारापुर में एक धर्मशाला भी बने उस पथ पर, तो हम समझते हैं उसको साकार करने की शक्ति जिसमें समाहित है हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। आज बोलबम कांवरिया संघ के अध्यक्ष हनुमान प्रसाद जैन जी, महासचिव विश्वनाथ भगत जी, अनूप अग्रवाल जी, त्रिभुवन दुबे जी, यहाँ बैठे हमारे सभी वैसे महान आत्मा जो परमात्मा के उस अंश को अनुभव करते हैं, उनको अनुभूति होता है, और जब भी सेवा का भाव मन में उत्पन्न होता है तो ये साधारण लोगों के आत्मा को प्रभावित नहीं करता, ये जो विशेष आत्मा है उसी के मन के अंदर ये अनुभूति प्रदान होता है। उन तमाम आत्माओं को हम नमन करते हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि आपने ये जो सेवा का भाव शुरू किया, सनातन सत्य है, हमारी संस्कृति समृद्ध, और सेवा उसका वो विराट स्वरूप है जिस विराट स्वरूप से हम ईश्वर के निकट जाते हैं। तो आप इस रिपोर्ट में देख रहे थे कि आज इस वक्त हम मौजूद थे पटना के रविंद्र भवन में, जहां पर इन सभी श्रद्धालु, सभी सेवादार अलग अलग जिले से मौजूद थे। कई लोग अलग अलग स्टेट से भी आए हुए थे। अगर बात कर ले, नागालैंड से आए हुए थे, कटिहार से कई लोग, बिहार के अलग अलग, औरंगाबाद से लोग आकर के आज सभी लोग इस सम्मान समारोह में शिरकत किए हैं, जहाँ पर दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के द्वारा इन सभी लोगों को सम्मान मिला है, और सभी लोगों को
पैर भी स्पर्श किया गया है इन सभी बड़े नेताओं के द्वारा। कैसी लगी आज की खास स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। कैमरा पर्सन रंजीत राउत के साथ मैं निधि सिंह पटना। बहुत बहुत धन्यवाद। Right.